नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने जोड़ के बारे में चर्चा की थी। आज अपन समझेंगे घटाव। अब देखो, बारी बारी से एक एक पॉइंट समझते जाना। घटाव कितने प्रकार के होते हैं देखो। अब हम शुरू करते हैं सिंपल घटाव से, यानी पहले सिंपल वाक्य करेंगे, सीधी साधारण वाक्य। अब देखो, मैं संख्या लिखता हूँ 5 4 3 2 4 5 माइनस 2 8 7 4 3 2। इसको समझने से पहले एक टॉपिक समझो आप कि माइनस वाली संख्या कौन सी होती है और प्लस वाली संख्या कौन सी होती है। समझो, अब मैंने कोई संख्या लिखी 5, ये माइनस वाले हैं या प्लस वाले हैं? ये प्लस वाले हैं। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लग रहा, अब इसके आगे कोई चिन्ह है क्या, तो कौन सा है? ये प्लस वाला है। कौन सी संख्या है? ये प्लस वाली। इसको धनात्मक कहते हैं। ये हमेशा धनात्मक रहेगी। जैसे 8 7 9, ये सारी संख्याएं कौन सी है? धनात्मक, यानी प्लस वाली संख्या। कौन सी संख्या है? ये प्लस वाली। इनके आगे चिन्ह नहीं लग रहा, फिर भी ये कौन सी संख्या है? प्लस वाली। अगर कोई संख्या माइनस वाली है, अगर कोई संख्या माइनस वाली है तो उसके आगे किसका चिन्ह आएगा? हमेशा माइनस का आएगा। अगर माइनस का चिन्ह नहीं है तो फिर वो कौन सी संख्या मानी जाएगी? प्लस की। अब जैसे इसमें देखो, ये संख्या कौन सी है? प्लस की है ना, और जबकि ये संख्या कौन सी है? माइनस की। तो साधारण वाक्य तो सबको आती होगी। अपन इस प्लस की संख्या में से माइनस की संख्या घटाएंगे। प्लस की संख्या में से कौन सी संख्या घटाएंगे? माइनस वाली संख्या। अब घटाओ, देखो पहली संख्या ऐसे कैसे उतार लो आप? पहली जो संख्या है सेम जैसे जोड़ में किया था ना अपन ने, सेम वैसे के वैसे उतार लो। 5 4 फिर 3 2 4 5। अगला नंबर कहां से उतारोगे बताओ? अगला नंबर कहां से उतारना है आपको? पीछे से। कहां से? पीछे से। 2 3 4 7 8 2। ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या प्लस वाली संख्या बड़ी है ना, देखो बड़ी संख्या है ना ये पूरी। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा सकते हैं अपन, तो घटाओ। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचे? 3। 4 में से 3 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ 2 में से अपन 4 नहीं घटा सकते, 2 में से 4 नहीं घटा सकते, तो फिर क्या करेंगे? अपन हासिल लेंगे, उधार लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे अपने पास? 12। अब 12 में से तो 4 घटा सकते हैं, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचा। अब बताओ यहाँ पे कितने हैं? 3 नहीं है यहाँ पे है 2, क्योंकि 1 उधार दे दिया था अपन ने, 1 हासिल दे दी थी इसको। तो यहाँ पे कितने बचे थे अपने पास में? 2। अब 2 में से 7 घटा सकते हैं? नहीं, 2 में से 7 नहीं घटा सकते, तो फिर अपन क्या करेंगे? वापस हासिल लेंगे। हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? 12। अब 12 में से 7 घटाओ, 12 में से 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 5। यहाँ पे कितने हैं? अब 4 मत बताना। यहाँ पे कितने हैं बचे? 3, क्योंकि 4 में से 1 अपन ने हासिल दे दी थी, तो यहाँ पे कितने बचे? मात्र 3। अब बताओ 3 में से आप 8 घटा सकते हो? नहीं, तो फिर क्या करोगे? यहाँ से हासिल लोगे, यहाँ से हासिल लोगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 13। अब 13 में से आप 8 घटा सकते हो, 13 में से 8 घटाओगे तो कितने बचे? 5। अब यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? 5। 5 नहीं है यहाँ पे कितने हैं? 4 है। कितने हैं यहाँ पे? 4। अब 4 में से तो 2 घटा सकते हो आप, 4 में से आपने 2 घटाया तो कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। अब यहाँ पे एक चिन्ह आएगा, या तो माइनस का आएगा या फिर प्लस का आएगा। अब दोनों में से कौन सा आएगा? अब आप बताना मेरे को। प्लस वाली संख्या है ना ये, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस वाली संख्या है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में, क्योंकि प्लस वाली संख्या क्या है? बड़ी है। प्लस वाली संख्या बड़ी है। देखो अब आप बताओ, ऊपर वाली संख्या बड़ी है या फिर नीचे वाली संख्या? ऊपर वाली संख्या बड़ी है ना, ये है 54 5,43,245, और ये कितने हैं? 2,87,432। ऊपर वाली संख्या बड़ी है, और ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो उसके आगे चिन्ह किसका है? चिन्ह किसका है इसके आगे? प्लस का। किसका है? प्लस का। कोई चिन्ह नहीं है ना, तो अपन भी कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आंसर भी किस में आएगा? फिर प्लस में। बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह होगा ना, हमेशा वही चिन्ह आएगा आगे। ठीक है। अब देखो इसी का दूसरा प्रकार देखो, अभी आपके समझ में आ जाएगा कैसे। अब मान लो दूसरे प्रकार में मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, यहाँ पे नंबर बढ़ा दूं मैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 5
और 7। अब देखो नंबर बढ़ गए ना। अब देखो इसको करते हैं। अब आपके समझ में आ जाएगा चिन्ह वाला पॉइंट। देखो वही तरीका है, पहली संख्या ऐसे कैसे उतार लो आप, पहली संख्या सेम ऐसे कैसे उतारो, 5 4 3 2 4 5। अगला नंबर कहां से उतारोगे बताओ, पीछे से, लास्ट डिजिट से उतारोगे ना अगला नंबर। तो पीछे पीछे वाला अंक क्या है, इकाई अंक। इकाई अंक कितना है, 7 है। उसके बाद 5, फिर 2, फिर 3, उसके बाद किसका नंबर है, 4 का, फिर 7 का, 8 का, और उसके बाद 2 का। इन संख्याओं के ऊपर, इन अंकों के ऊपर कोई अंक नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0। और चिन्ह किसका है, माइनस का। क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, क्या ऊपर वाली संख्या छोटी है क्या, ऊपर वाली संख्या छोटी है ना, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते। अब आप कभी भी 5 रुपए में से 10 रुपए घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते। तो आप क्या करो, 10 में से 5 घटा दो, 10 में से 5 घटा दो। भाई बड़ी संख्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या अपन नहीं घटा सकते। कैसे घटाओगे देखो, और ध्यान से समझना क्यों नहीं घटा सकते। 5 में से आप 7 घटा सकते हो, नहीं, तो 5 उधार लेगा, हासिल लेगा ना 5। अब 5 किसके पास जाएगा हासिल लेने के लिए, इसके पास। इसके पास कुछ भी नहीं है। ये कहाँ जाएगा, इसके पास। यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा बताओ, ये कहीं नहीं जाएगा ना। तो फिर आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या बड़ी है तो नीचे वाली संख्या में से घटाना स्टार्ट कर दो। कौन सी संख्या बड़ी है, नीचे वाली। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपन, नीचे से घटाना स्टार्ट कर देते हैं। करो, 7 में से 5 घटाओ, 7 में से 5 घटाया तो कितना बचा, 2। कितने बचे बताओ, 2 बचे। इसके बाद 5 में से 4 घटाओ, 5 डंडे खींचो, उसमें से 4 काटना है, कितने बचेंगे अब, 1। कितने बचे, 1। अब 2 में से 2 घटा सकते हैं, हाँ 0। 3 में से 3 घटा सकते हैं, हाँ 0। 4 में से 4 घटा सकते हैं, हाँ 0। 7 में से 5 घटाया तो 2। 8 में से 0 घटाया तो 8, और 2 में से 0 घटाओगे तो 2 का 2। क्या ये हो जाएगा क्या इसका आंसर, नहीं, अभी भी ये क्वेश्चन गलत है। तो फिर सही कौन सा है, अब मेरे को बताना, प्लस वाली संख्या बड़ी है या फिर माइनस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है ना। और बड़ी संख्या के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो आंसर के आगे भी किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह किसका था, माइनस का। पिछले क्वेश्चन में बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह था, मतलब कोई चिन्ह नहीं था, तो अपन ने कोई चिन्ह नहीं लगाया। जबकि इसमें माइनस का चिन्ह लगाया, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, माइनस का चिन्ह हो गया। अब देखो इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, क्योंकि अपने हासिल नहीं आए था ना नीचे। अभी अपन हासिल वाले क्वेश्चन लेते हैं। देखो हासिल वाले क्वेश्चन लेंगे। इसी क्वेश्चन में मैं कुछ अंक चेंज करता हूँ, जैसे इसमें करता हूँ, इसमें बड़े अंक हैं। जैसे यहाँ पे 7 8 9। अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, सेम वही क्वेश्चन है, वैसा का वैसा। पहली संख्या आप ऐसे कैसे उतार लो, पहली जो संख्या है इसको सेम ऐसे कैसे उतार लो। अगली जो संख्या है वो कहां से उतारोगे, पीछे वाले अंक से। पहली संख्या उतार लो, 5 9 3 7 8 9। अब अगली संख्या बताओ कहां से उतारना स्टार्ट करोगे, अगली संख्या कहां से उतारना स्टार्ट करोगे, लास्ट डिजिट से। अंतिम अंक क्या है इसका, 7 है। 7 के बाद 5, 5 के बाद फिर 2, उसके बाद 3 4 7 8 2। ये संख्या उतार ली अपन ने। इन अंकों के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0। अब बताओ माइनस वाली संख्या बड़ी है या फिर प्लस वाली, माइनस वाली। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। किस में आएगा, माइनस में। लेकिन उस बाकी पिछली बाकी में इसमें क्या चेंज है, पिछली बाकी में और इसमें क्या चेंज है बताओ। इसमें ये चेंज है, उसमें अपन को हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें जरूरत पड़ेगी। तो हासिल कैसे लेंगे फिर, देखो अब बताना, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाएंगे, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी रह गई और नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो नीचे से घटाते चलो। 7 में से 9 जा सकते हैं क्या, 9 घटा सकते हो, नहीं,
तो फिर उधार कहाँ से लेने हैं? यहाँ से। जैसे ऊपर वाले यहाँ से लेते थे ना, अब हम उधार कहाँ से लेने हैं? यहाँ से। 5 में से 1 उधार दे देंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे? 4, जबकि यहाँ कितने हो जाएंगे? 17। अब 17 में से 9 घटाओगे, 17 में से 9 घटाए आपने, कितने बचे? 8। अब 4 में से 8 घटा सकते हो? नहीं घटा सकते। 4 में से 8 नहीं घटा सकते, तो फिर क्या करोगे? इससे उधार लेना पड़ेगा हासिल। तो इससे हासिल उधार लिया आपने, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 14। कितने हो जाएंगे? 14, 14। जबकि यहाँ कितने रह जाएंगे? 1। अब 14 में से 8 घटाओ, 14 में से 8 घटाओ, कितने बचे? 6 बचे। ठीक है, यहाँ कितने हैं? 1, 2 नहीं है, 1 बचा, क्योंकि एक उधार दे दिया था अपन ने। अब 1 में से 7 घटा सकते हो आप? नहीं घटा सकते। 1 में से 7 नहीं घटा सकते, तो फिर उधार लेना पड़ेगा। और उधार कहाँ से लेना पड़ेगा? यहाँ से। तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 2 की जगह, सॉरी 3 की जगह 2। और यहाँ कितने हो जाएंगे अपने पास? 11। कितने हो जाएंगे? 1 1 11। अब 11 में से आप 7 घटाओ, कितने बचे? 4। 2 में से 3 घटा सकते हो क्या? नहीं घटा सकते, तो फिर इधर आना पड़ेगा उधार लेने के लिए। यहाँ कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। और यहाँ कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब 12 में से आप 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 3 में से 9 घटा सकते हो? नहीं घटा सकते, तो उधार लेने कहाँ जाओगे? यहाँ पे हासिल लेने। तो यहाँ कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे? 13। अब 13 में से आप 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। अब बताओ 6 में से 5 घटा सकते हो? सिंपल, हाँ। 6 में से 5 गए तो 1, कितना बचा? 1 बचा। 8 में से 0 गया तो 8 का 8, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 का 2। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? प्लस वाली संख्या बड़ी है माइनस वाली? माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसको अपन ने कैसे किया, एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन। पहली संख्या ऐसे कैसे उतार ली आपने? अगली संख्या कहाँ से उतारना स्टार्ट की? इकाई अंक से। कहाँ से? इकाई अंक से उतारना स्टार्ट किया। तो आपको पता चला कि ऊपर वाली संख्या छोटी रह गई, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो छोटी में से बड़ी तो नहीं घटा सकते, तो फिर आप ऐसे करो, इसको नीचे से घटाना स्टार्ट कर दो, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। तो 7 में से 9 घटाया, फिर 5, 14 में से 8 घटाया, ऐसे घटाते गए, ये अपने आंसर आ गए। चिन्ह किसका आएगा यहाँ पे? माइनस का। माइनस का चिन्ह क्यों आया? क्योंकि ये जो संख्या थी बड़ी वाली, तो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह किसका था? माइनस का। अगर कोई चिन्ह नहीं होता इसके आगे, तो फिर अपन कोई चिन्ह नहीं लगाते। आ गया समझ में? अब देखो इसी का अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अब ये तो हो गई माइनस वाली बाकी, अब इसके आगे करते हैं पॉइंट वाली। अब देखो जैसे सिंपली ये बाकी है -2 4 4 3 2 4 9, ये बाकी है। ठीक है, एक कम को बढ़ा देते हैं, ये बाकी है। अब इसमें और उसमें क्या चेंज था बताओ? पहले तो साधारण बाकी करवाई, उसके बाद माइनस वाली बाकी थी, और अब कौन सी बाकी आ जाएगी अपनी? अब आ जाएगी पॉइंट वाली। अब किसी बाकी में मान लो पॉइंट आ जाए, तो फिर क्या करना है? अब दोनों संख्याओं में पॉइंट है ना, दोनों संख्याओं में पॉइंट है, तो फिर देखो क्या करना है आपको। पहली संख्या सेम ऐसे की ऐसे उतार लो, जैसे उतारा था ना पहले अपन ने, सेम वैसे की वैसे उतार लो पहली संख्या को। उतारो पहली संख्या, क्या है? 5, फिर 3 2 4 दशमलव, इसके बाद 4 3 2 4। ठीक है, अगली संख्या ये है ना पूरी, यहाँ तक है ना, उतारो इसको। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट के इधर वाले नंबर इधर उतारेंगे और पॉइंट के इधर वाले नंबर इधर। पॉइंट के नीचे जस्ट ये वाला पॉइंट लगा दिया मैंने, पॉइंट के उधर क्या क्या है बताओ? 4 3 2 4 9 7। पॉइंट वाली बाकी जोड़, पॉइंट वाले जोड़ उतारा था ना, जैसे जैसे उतारेंगे अपन बाकी में भी। इन अंकों के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे? 0। अब इधर देखो क्या क्या है, पॉइंट के इधर क्या क्या आ रहा है? 4 फिर 2 4 2 0 0, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इसको घटाता है। अब बताओ नीचे वाली संख्या बड़ी है छोटी? छोटी है ना,
और ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी घटा सकते हैं अपन आसानी से। घटाओ। 0 में से 7 घटा सकते हैं क्या? नहीं घटा सकते। 0 में से 7 नहीं घटाएंगे तो उधार लेंगे इससे। इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे कितने हैं बताओ? 4। अब कितने रह जाएंगे? यहाँ पे 3 रह जाएंगे। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 10। कितने हो जाएंगे? 10। अब 10 में से वापस 1 इसको देगा तो यहाँ तो हो जाएंगे 10 और यहाँ कितने रह जाएंगे? 9। अब 10 में से 7 घटाए, कितने बचे? 3। अब इस 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। 3 में से 4 घटा सकते हैं क्या बताओ? नहीं घटा सकते ना। 3 में से 4 नहीं घटा सकते तो फिर इससे उधार लेंगे अपन। इससे उधार लेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे? 1। और यहाँ कितने हो जाएंगे? 13। 13 में से 4 घटाया, कितने बचे? 9। क्या 1 में से 2 घटा सकते हैं? नहीं। तो फिर इससे उधार लेंगे। इससे उधार लेंगे तो यहाँ 2 बचेंगे और यहाँ कितने हो जाएंगे? 1 11, 1 1 11। तो 11 में से 2 घटाओगे कितने बचेंगे यहाँ पे? फिर 9। क्या 2 में से 3 घटा सकते हो? नहीं घटा सकते। 2 में से 3 नहीं घटा सकते तो एक उधार ले लो। यहाँ कितने रह जाएंगे? 3। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 12। अब 12 में से आप 3 घटा सकते हो। 12 में से 3 घटाया तो फिर क्या बचा? 9। अब आगे बताओ। 3 में से 4 घटा सकते हो? नहीं घटा सकते। 3 में से 4 नहीं घटा सकते तो फिर वापस उधार लेंगे, हासिल लेंगे। इससे हासिल ले लो। यहाँ कितने हो जाएंगे? 13। और यहाँ कितने रह जाएंगे? 3। अब घटा सकते हो। 13 में से 4 घटाया तो 9। पॉइंट आ गया ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। इसके बाद 3 में से 4 घटा सकते हैं? नहीं। वापस इससे उधार लेंगे ना, और यहाँ 1 रह जाएगा। 13 में से 4 गए तो वापस 9। 1 में से 2 नहीं घटा सकते, फिर उधार लो। 2 रह गए, यहाँ 1 11 हो गए। 11 में से 2 गए तो 9। 2 का 2। भाई 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5। आगे आपके समझ में? देखो वापस पहली संख्या हमने ऐसे कैसे उतार ली, दूसरी संख्या जस्ट इसी के नीचे उतारनी है। कहाँ? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। पॉइंट के इधर वाले अंक इधर लिखना है, इधर वाले अंक इधर। जैसे देखो पॉइंट के इधर क्या क्या था? 4 3 2 4 9 7। 4 3 2 4 9 7। पॉइंट के इधर क्या क्या था? 4 2 4 2। इधर कोई अंक नहीं है तो 0 0। इनको साधारण बाकी की तरह घटा लिया, लास्ट में अपन ने पॉइंट लगा लिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट, हमेशा ये पॉइंट सिद्ध में आएंगे, ये ध्यान रखना। अब इसी का देखो अगला क्वेश्चन। इसी में मान लो माइनस वाली में क्या जाए, जैसे छोटी संख्या में से बड़ी घटानी है तो फिर आप क्या करोगे? इसी को मैं चेंज कर देता हूँ। इसी मैंने पॉइंट चेंज किया और संख्या बड़ी छोटी हो जाएगी। जैसे इस संख्या में पॉइंट यहाँ था मान लो, और इस संख्या में पॉइंट यहाँ पे। अब करते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को करते हैं। ये हो जाएगा आपका 5वां। अब देखो वही तरीका है। पहली संख्या आप सेम ऐसे कैसे उतार लो, जैसे ये संख्या है ना, सेम ऐसे कैसे? 5 3 2 4। दशमलव के नीचे, सॉरी दशमलव ऐसे कैसे, फिर आगे 4 3 2 4। अगली संख्या कैसे उतारोगे? अगली संख्या में क्या करना है? पॉइंट के नीचे क्या लगाओगे? पॉइंट। ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे। पॉइंट के उधर वाले अंक क्या क्या है बताओ? 4 9 7। आगे कुछ नहीं है तो 0। पॉइंट के मेरी साइड का क्या आ रहा है? 2 3 4 4 2। इसके ऊपर कुछ नहीं है, 0। अब देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या बड़ी है ना, और ऊपर वाली संख्या छोटी है ना। जैसे मान लो 5 में से आप 4 घटाओगे, यहीं से देखो 3 में से 4 घटाया आपने, नहीं घटेगा तो 3 किसके पास जाएगा उधार लेने? 5 के पास। 5 इसको दे देगा, यहाँ कितने बचे? 4। 4 में से 4 गया तो 0। अब आगे 0 में से 2 कैसे घटाओगे? 0 कहाँ जाएगा? हासिल लेने, उधार लेने, कहीं नहीं जाएगा ना। तो ऊपर वाली संख्या क्या रहेगी? छोटी, और नीचे वाली संख्या क्या हो गई? बड़ी। इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो। अब देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते आप, तो फिर क्या करना है? बड़ी में से छोटी घटा लो, मतलब इसको नीचे से घटाना स्टार्ट कर दो। 0 में से 4 नहीं घटा सकते क्योंकि एक उधार लेंगे, यहाँ से उधार लो। 10 हो गए यहाँ पे, और यहाँ कितने रह जाएंगे? 6। यहाँ कितने रह जाएंगे? 6 रह जाएंगे। यहाँ तो रह गए 6, यहाँ हो गए 10। अब 10 में से 4 घटाया आपने, कितने बचे? 6। 6 में से 2 घटा सकते हैं आसानी से। 6 में से 2 घटाया तो कितने बचे?
6 में से 2 घटाया तो कितने बचे 4। अब देखो 9 में से 7 में से आपने 4 घटाया, सॉरी 7 में यहाँ 7 थोड़ी है, यहाँ कितना है 6। 6 में से आपने 2 घटाया, 6 में से 2 घटाया तो कितना बचा 4। अब आगे 9 में से आप 3 घटाओगे, 9 में से 3 घटाया तो कितने बचे 6। 4 में से 4 घटाया तो 0, दशमलव के नीचे दशमलव। 2 में से 4 घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते हो, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 12। 12 में से आप 4 घटाओगे तो 8, 2 में से 2 घटाया तो 0, 4 में से 3 घटाया 1। क्या 4 में से आप 5 घटा सकते हो, नहीं। 4 में से आपने 5 नहीं घटाया तो यहाँ कितने हो जाएंगे 14, क्योंकि इससे उधार लेंगे ना अपन। यहाँ कितने रह गए 1। 14 में से 5 घटाए तो 9, और 1 में से 0 घटाया तो 1। ये हो जाएगा कि इसका आंसर, नहीं, अभी भी आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस वाली संख्या बड़ी है, और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा हमेशा। जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह आएगा हमेशा। अब देखो ये समझ में आ गया होगा आपके। पहली संख्या आपने ऐसे कैसे उतार ली, अगली संख्या में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट के इधर वाले अंक इधर लिखे, पॉइंट के इधर वाले अंक इधर लिख लिया आपने, जमाते गए, संख्या जमा ली। आगे देखो क्या करना है। अब आपने चेक किया कि ऊपर वाली संख्या छोटी रह गई, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो आप छोटी संख्या में से तो बड़ी संख्या नहीं घटा सकते, तो बड़ी में से छोटी घटाना स्टार्ट कर दो, फिर नीचे से घटाना स्टार्ट कर दो। नीचे से घटाना स्टार्ट करोगे तो आपको ये चेक करना है कि माइनस वाली संख्या बड़ी है या फिर प्लस वाली। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अगर प्लस वाली संख्या बड़ी होती तो कोई चिन्ह नहीं आता, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था। अब देखो, अब इसी का बाकी का अगला प्रकार पढ़ते हैं अपन। छठा क्वेश्चन, बाकी का छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। जैसे मान लो पूरी संख्या माइनस की आ जाए आपकी 5 4 3 2 4। अब बताओ ये संख्या माइनस की है प्लस की है, माइनस की है ना। आगे इसमें से घटाना है आपको 2 3 2 4, ठीक है। फिर घटाना है आपको 4 3 2 1, फिर घटाना है आपको 4 3 1, फिर घटाना है 4 3। अब ये आ गई। अब बताओ इसमें से कौन सी संख्या प्लस की है और कौन सी संख्या माइनस की है। आप चेक करोगे कि सारी संख्या कौन सी है, माइनस की। ये संख्या भी माइनस वाली है, ये संख्या भी माइनस वाली है, ये संख्या भी माइनस वाली है, और ये भी माइनस, और ये लास्ट वाली संख्या भी कौन सी है, माइनस वाली है। यानी इनके आगे किसका चिन्ह लग रहा है, सबके आगे माइनस का। तो हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना, कभी भी प्लस माइनस आएगा ना साथ में, क्या क्या प्लस और माइनस, तो हमेशा घटेगा। अगर माइनस माइनस आ गया तो जुड़ेगा, माइनस माइनस आ गया तो जुड़ेगा, और प्लस प्लस आ गया तो भी जुड़ेगा। अब बताओ यहाँ पे पूरी संख्या माइनस माइनस की है ना, पूरी संख्या माइनस माइनस की है ना। अगर पूरी संख्या माइनस माइनस की है तो फिर जुड़ेगी। अब इनको सबको जोड़ लेंगे अपन, ये सवाल हो जाएगा। पहली संख्या उतारो, देखो पहली संख्या उतारते हैं अपन। पहली संख्या ऐसे कैसे उतार लो आप, 5 4 3 2 4। अगली संख्या उतारना कहां से स्टार्ट करोगे बताओ, पीछे वाले अंक से। 4 2 3 4 2 उतार ली। इससे अगली संख्या 1 2 3 4 0, इनके आगे माइनस का चिन्ह लगाते चलो। अगली संख्या कहां से उतारोगे, वही पीछे वाले अंक से। पीछे वाला अंक क्या है, 1 है ना, 1 ही है ना, हाँ। इसके आगे 3 फिर 4 फिर 0 0 माइनस। इससे अगली वाली संख्या बताओ कहां से उतारेंगे, 3 से। सबसे पहले उतारा आपने 3, फिर 4 0 0 0 माइनस, उतर गई ये संख्या, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन क्वेश्चन। अब बताओ इनको घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि सभी संख्या किसकी है, माइनस की है। प्लस की तो एक भी नहीं है जो घटाए, सारी माइनस की है। तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, और प्लस प्लस भी हमेशा प्लस होता है। प्लस माइनस आ जाता है, उनको हमेशा घटाएंगे। अब देखो 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल 1, 13 का 3 हासिल 1, 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5,
5 और 2 7, 7 में 3 जोड़ा तो 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, कितने हो गए 14, 14 का 4 हासिल 1, 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14 हासिल 1, 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13 हासिल 1, 5 2 और 1 कितने हो गए 8। कि ये हो जाएगा क्या इसका आंसर? नहीं, सारी संख्याएं माइनस की है तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। आगे होगा ये समझ में। देखो कैसे करना है। सारी संख्याएं माइनस की थी तो माइनस वाली संख्याएं जोड़ लो। माइनस वाली संख्या क्या कर लिया आपने? जोड़ ली। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस में। अब माइनस माइनस क्यों जुड़ते हैं ये मैं जब आपको पूर्णांक पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि माइनस माइनस क्यों जुड़ते हैं। अभी तो आप ये याद रखो कि सारी संख्याएं माइनस की है तो जुड़ेगी, सारी संख्याएं प्लस की है तो भी जुड़ेगी, और अगर प्लस माइनस है तो फिर घटेगा। अब देखो ये आ गया समझ में। पहली संख्या ऐसे कैसे उतारी आपने, अगली संख्या पीछे से उतारना स्टार्ट किया, सारी संख्या पीछे से उतारना स्टार्ट कर दिया और सबको क्या कर दिया आपने? जोड़ दिया। अब देखो इसी का अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगर मान लो इसी में पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करोगे? तो भी वही करना है, तो भी वही काम करना है। जैसे मान लो इसमें दशमलव यहाँ पे आ गया, इसमें दशमलव यहाँ पे आ गया, इस संख्या में भी दशमलव आ गया, इस संख्या में भी दशमलव आ गया, और जैसे उसी संख्या में दशमलव, जैसे इन दोनों में दशमलव नहीं दिया, चलो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, उन दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? देखो सेम वैसे ही करना है जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन किए हैं ना, वैसे ही करते चलो। पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारते चलो। जोड़ में अपन ने कैसे उतारा था? संख्या में पॉइंट नहीं था तो जोड़ में कैसे उतारा था बताओ? पॉइंट का माना था संख्या के पीछे माना था, याद आया आपको? देखो पहली संख्या ऐसे कैसे उतार लो? -5 4 3 दशमलव 2 4, दशमलव के नीचे ये दशमलव उतर जाएगा। अब दशमलव के इधर वाले अंक इधर उतारोगे, 3 2 4, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0। दशमलव के इधर क्या क्या है बताओ? इधर आते जाओ, 4 2, इधर कुछ नहीं है तो 0, माइनस वाली संख्या है माइनस का लगा दिया। अगली संख्या में दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया आपने। दशमलव के उधर वाले अंक बोलो 2 1, उधर कुछ नहीं है तो 0। दशमलव के इधर क्या क्या है बताओ? इधर क्या क्या है? 3 है 4 है, उसके बाद क्या है? 0, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगली संख्या में दशमलव है क्या? नहीं है, तो जोड़ में बताया था ना आपको मैंने कि अगर कोई संख्या में दशमलव नहीं है तो कहाँ मानेंगे? संख्या के लास्ट में, संख्या के लास्ट में या फिर इकाई अंक के पीछे। तो पॉइंट कहाँ मानना है आपको? यहाँ पे मान लिया आपने पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारा आपने। बताओ उस पॉइंट के उधर कोई अंक बचेगा क्या? इधर कुछ ही नहीं है ना। हाँ, तो क्या लगा देंगे? 0 0 0। अब इसके इधर आते जाओ, आते जाओ, क्या क्या है? 1 3 4 माइनस। अगली संख्या में पॉइंट है क्या? नहीं है, कहाँ मानेंगे? वही लास्ट में, पीछे पीछे मान लिया आपने। इनको हटा दो, ओनली मानना है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट के उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 0 0। पॉइंट के इधर क्या क्या आएगा बताओ? 3 और 4, इधर 0 माइनस, सारी संख्या माइनस की। अब वही काम करेंगे जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। माइनस माइनस वाली संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे जुड़ जाएगी। देखो 4 का 4, 4 2 6 और 1 7, 3 2 5 और 2 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, और 11 में आपने 3 जोड़ा तो 14, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 में 4 जोड़ा तो 18, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10। अब क्या ये हो जाएगा क्या इसका आंसर? नहीं, अभी भी ये नहीं है आंसर, तो फिर क्या है? इसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा। आ गया आपका आंसर 1084.774 मत बोल देना, 774 नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि पॉइंट के बाद वाले अंक हमेशा डिजिट एक एक बोलता है, हमेशा एक एक अंक बोला जाता है। 1084.774 774 ऐसे बोलना है। आ गई ये बात समझ में? देखो पहली संख्या हमने ऐसे कैसे उतारी, अगली संख्या पॉइंट के नीचे पॉइंट,
उससे अगली संख्या में पॉइंट के नीचे पॉइंट, और सबको क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। सबको क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। अब देखो, अभी मैंने एक पॉइंट समझाया था आपको, पॉइंट वाली संख्या कैसे बोलनी, देखो समझ लो इसको। जैसे मान लो ये संख्या है, अब बताओ ये कौन सी कितनी संख्या है, इसको क्या बोलना है, 43.454 मत बोल देना, 43.454 नहीं बोलना, 43.454 नहीं बोलना। तो फिर कैसे बोलना है, पहली वाली संख्या तो एक साथ बोलती है हमेशा, जैसे कितने हैं 43 है ना, बोल दो, गलत नहीं है। लेकिन दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो हमेशा डिजिट में बोलती है, एक एक अंक। बोलो 43 के बाद बोलो, 43.454, जैसे ये संख्या है। अब इसको बोलो 544.3243। अगर इसको आप एक साथ बोलोगे तो फिर गलत है बोलना, इसको अलग अलग बोलना है। कैसे बोलना है, 544.3243। आगे ये क्वेश्चन समझ में। अब देखो 8वां क्वेश्चन करते हैं सीधा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको प्लस वाली संख्या भी दे दे और माइनस वाली संख्या भी दे दे, तो फिर आपको क्या करना है, जैसे देखो ये एक संख्या है -2432 -433 -12, ये एक संख्या दे दी। अब देखो, अब मेरे को बताना है इसमें कि प्लस वाली संख्या कौन सी है और माइनस वाली संख्या कौन सी है। क्या ये माइनस वाली संख्या है, प्लस वाली संख्या, कौन सी संख्या है, प्लस वाली संख्या है। कौन सी संख्या है ये, प्लस वाली। कौन सी संख्या है, प्लस वाली। यानी इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, और कोई चिन्ह नहीं है तो मैंने बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, अभी क्या बताया था कि ये प्लस वाली संख्या क्यों है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है, किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किस में माना जाएगा, हमेशा प्लस में। अब अगली संख्या, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो ये कौन सी संख्या है, माइनस की। जबकि ये कौन सी संख्या है, धनात्मक। ये कौन सी संख्या है, ऋणात्मक, यानी माइनस की, ये प्लस की। ये कौन सी संख्या है, माइनस की। कौन सी संख्या है, माइनस की। तो अब आपको इस जगह क्या करना है, प्लस वाली संख्या अलग रख लेनी है और माइनस वाली संख्या हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दो। कैसे जोड़ना है, देखो इस संख्या को तो अलग रख लो आप, 4 5 4 3 2 4। अब अगली जो संख्या है वो सारी माइनस की है ना, सबको अलग रख लो, जोड़ लो इनको। जैसे -2 4 3 2। अगली संख्या कहां से उतारेंगे अपन, पहली संख्या से किस उतार लिया आपने, क्योंकि ये माइनस की थी ना और ये प्लस की थी, तो प्लस की तो अलग रख लो और इनको हल करना स्टार्ट कर दो। पहले इनको पहले इनको हल करना स्टार्ट कर दो। पहली संख्या उतार लिया आपने, उसके बाद माइनस, पीछे से उतारेंगे 3 3 4, फिर आगे कोई अंक नहीं है तो 0, फिर आगे माइनस का चिन्ह। अगली संख्या में 2, फिर 1, 0 0 माइनस, 0 0 माइनस। अब सोल्व करो, देखो इसी को। अब ये संख्या उतार लिया आपने। अब बताओ सारी माइनस की है ना, तो सभी संख्याएं माइनस की है, तो जुड़ेगी कटेगी, जुड़ेगी, क्योंकि सभी माइनस में है ना। तो 3 2 5, 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, 4 और 4 8, 2 का 2। अब चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब कुछ नहीं करना, इस संख्या को आपने अलग रखा था ना, इसमें से उसको घटा दो, बस सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 45 43 24। इसमें से कौन सी संख्या घट जाएगी, ये वाली संख्या। कैसे घटाएंगे, इस संख्या को पीछे से उतार के चलेंगे। 7 7 8 2, आगे कोई अंक नहीं है, क्या लिखेंगे 0 0, माइनस का चिन्ह घटा दो बस, क्योंकि ये संख्या माइनस की थी ना, माइनस की ना ये संख्या, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये प्लस की थी तो कोई चिन्ह नहीं लगाया। 4 में से 7 घटा सकते हो, नहीं, तो हासिल लेनी पड़ेगी ना उधार। तो 14 में से तो 4 घटा सकते हो, 14 में से 7, सॉरी 14 में से 7 घटाए तो 7। अब यहाँ कितने रह गए बताओ, 1। कितना रह गए यहाँ पे, 1। तो 1 में से तो 7 नहीं घटा सकते अपन,
तो यहाँ से वापस उधार लेंगे तो यहाँ 2 रह जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 11। अब 11 में से 7 घटाए तो 4। अब 2 में से 8 घटा सकते हो क्या आप? नहीं घटा सकते। 2 में से 8 नहीं घटा सकते तो क्या करोगे, यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी, यहाँ 3 रह जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 12। 12 में से 8 गए तो 4, 3 में से 2 गए तो 1, 5 में से 0 गया तो 5 और 4 में से 0 घटाए तो 4 का 4। चिन्ह किसका आएगा? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली संख्या छोटी है। माइनस वाली बड़ी होती तो माइनस का चिन्ह लगाते, अब प्लस वाली संख्या बड़ी है तो कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसी का अगला क्वेश्चन करते हैं अपन 9वां।